तो कुंभ लगन में अगर शनि 7वें भाव में स्थित हैं और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो शनि की महादशा आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है, इससे पहले तक हम छठे भाव तक चर्चा कर चुके हैं। तो कुंभ लगन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शनि सिंह राशि में स्थित होंगे और सिंह राशि जो है वो सूर्य का घर है। अब यहाँ पे शनि उतना कंफर्टेबल तो फील नहीं करेंगे, लेकिन आपके लगन और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा शनि अपनी महादशा में आपको विदेश ले जा सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है। इसके साथ साथ आपको करियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे आसीन हों। इसके अलावा शनि दशा के दौरान वास्तव में आप खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी स्ट्रांगली डाल सकेंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको जीवन साथी के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता है आपका जो जीवन साथी के साथ तालमेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रहे। इसके अलावा ये शनि आपके जीवन साथी की हेल्थ को ख़राब कर सकता है, उनको काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बना सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकता है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। पर इंडिविजुअली आपके लिए शनि की दशा आपको काफ़ी कुछ देगी। अब लगन और 12वें भाव के शनि स्वामी हैं, ऐसे में अगर आप विदेश के साथ जुड़कर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ 7वां भाव जो है उससे आपकी जो पब्लिक इमेज है वो जज करते हैं लोग। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा लोगों के मध्य में एक बहुत ही अच्छे पर्सन साबित होंगे। आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे शनि दशा के दौरान। इसके अलावा इस दशा में आप खुद को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए या आपके फॉरेन सेटलमेंट वगैरह के लिए। तो जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा आपके इंडिविजुअल रूप से, वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो सकता है और आपकी लाइफ को यहाँ शनि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने का प्रयास करेंगे। आपके विचारों को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने का प्रयास करेंगे। शनि दशा में एक और बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादातर जिद्दी होंगे और लगभग अपना हर फैसला अपनी जिद पर आकर लेंगे। ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर या सोच विचार कर अपना फैसला लेना चाहिए। शनि की इस स्थिति की वजह से आपको पॉलिटिक्स की तरफ या कोई भी ऐसे काम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान रह सकता है जिसमें लोगों का भला हो रहा हो, लोगों की सेवा हो रही हो, चाहे आप उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं या आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप कोई बहुत बड़े एग्ज़ाम को अगर क्लियर करने को देख रहे हैं तो शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप लंबी दूरी की यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं और किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऐसा कार्य है जो कि लीगल एडवाइस से जुड़ा हुआ हो या लीगल मैटर्स से जुड़ा हुआ हो या कोर्ट कचहरी से जुड़ा है या हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ा है, उन कार्यों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपनी खुद की काबिलियत पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और खुद को ज़्यादा अच्छे से जितना समझ सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सफलता तय होगी शनि दशा में। अब शनि के अगर हम दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 9वें भाव में इनका उच्च का घर है, ऐसे में यहाँ शनि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन हो सकता है आपको भाग्य से उतना ज़्यादा मदद ना मिले। भाग्य को जगाने के लिए आपको खुद बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा शनि वास्तव में आपको आपके जीवन साथी के प्रति, आपको अपनी उच्च शिक्षा के प्रति, विदेश यात्रा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिजी रखेगा कामों में। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी सहित विदेश में बस जाएं या विदेश यात्राएं करें बहुत सारी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो आपके उतनी ज़्यादा काम नहीं आने वाली। आपको फिजिकली और मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ शनि 9वें भाव को देख रहे हैं तो पिता के साथ थोड़े मतभेद दे सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने में शनि रुचि दे सकते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए शनि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। उसके बाद शनि आपके लगन को ही एस्पेक्ट करते हैं। अब अगर आपके कुंडली में सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ऐसा शनि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन आप बहुत ईमानदार व्यक्ति होंगे और अपने सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे आप निस्वार्थ रूप से। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपको शनि जो कुछ भी प्रोवाइड करेंगे वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहेगा। और हो सकता है ऐसी दशा अगर आपको बहुत ही लेट एज में आती है तो आपके फेमस होने के या पॉलिटिक्स जैसे कार्य से जुड़ने की ज़्यादा संभावना बन जाएगी। अब लगन को जब शनि देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनाएंगे, खुद पर आपको निर्भर बनाएंगे यानी आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके साथ साथ
आप खुद को बेहतरीन तरीके से समझने वाले और एक बहुत ही सेल्फ मेड इंसान बनेंगे शनि दशा में। शनि दशा में आप जितना खुद के प्रयासों से जो कुछ कर सकेंगे उतना ही आपके लिए हमेशा हेल्प करेगा आपको आने वाले समय के लिए। तो खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, खुद की शक्तियों पर, खुद के कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। शनि दशा में इस बात की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आप खुद को किस लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को किस लेवल तक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद शनि आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से इस दशा में आप अपने घर परिवार की स्थितियों में, अपनी धन संबंधी स्थितियों में या प्रॉपर्टी वगैरह या भौतिक सुखों के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। और ये जो परिवर्तन आएगा वो धीरे धीरे आएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं घरेलू सुख मिलने की यहाँ संभावना रहेगी। लेकिन अगर यहाँ आपका किसी भी क्रूर ग्रह का अगर प्लेसमेंट है 4th हाउस में तो थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब अगर ये शनि वक्री स्थिति में हो आपके 7वें भाव में, वक्री स्थिति में होने के केस में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, आपके कार्य में रुकावट नहीं डालेंगे। शनि यहाँ है तो आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा लेट शुरू हो सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं सबसे ज़्यादा आएंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज के हिसाब से कि कौन सी एज में आपको ये दशा आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये दशा 5 से 10 साल की आयु या 15 साल की आयु तक आ रही हो, तो ऐसे में कुछ खास आप नहीं कर सकेंगे। जस्ट आप अपने ऊपर फोकस कर सकेंगे, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा आप में और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे और आपको स्टडीज़ वगैरह में उतनी मदद यहाँ शनि नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपका जो केयरिंग है या जो परिवार की तरफ से जो आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपका भरण पोषण किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा सोचने समझने में कठिनाई हो सकती है और आपको शारीरिक रूप से उतना बल यहाँ शनि प्रदान नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ऐसी दशा किसी को 30 की एज के आसपास अगर स्टार्ट हो रही है तो ये सर्वोत्तम समय रहेगा आप लोगों के लिए। इस समय आप अपना वैवाहिक जीवन के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहाँ शनि वक्री हो तो विवाह में उतना ज़्यादा डिले नहीं करेगा। वक्री नहीं है और डिग्री वाइज काफ़ी बली है तो निश्चित रूप से यहाँ शनि आपको डिले कर सकता है या जीवन साथी के साथ काफ़ी तनाव भरी लाइफ दे सकता है। अब इस समय जब आपकी 30 की एज होती है उस समय अगर शनि की दशा आती है तो निश्चित रूप से लगभग शनि का जो ट्रांजिट है वो भी आपके 7वें भाव के आसपास ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आपकी लाइफ में अगर 30 के आसपास ये दशा आती हो तो ये खुद को लेकर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो या जीवन में कोई ऐसा डिसीजन आप लेने जा रहे हो इस समय में जो कि आपकी पूरी लाइफ को बदलने की क्षमता रखता है। अब ऐसी एज में अगर आपको दशा आती है तो आप अपने कैरियर में खुद को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और आपके जीवन में यात्राओं की बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर किसी जातक को ये दशा अगर हम देखें तो 50 की एज के आसपास अगर स्टार्ट होती हो तो उस समय आपको नेम फेम मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो पहले आपने कर्म करे हैं, जो आपने एजुकेशन ग्रहण करी है, आपने किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपने काम करा है, चाहे आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम करा हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अब आपकी ये जो पब्लिक छवि है वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छी बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर भी होंगे। आपको छोटी आयु में अगर ये दशा आती है तो आप उस समय उतने अधिक मैच्योर नहीं होते, लेकिन लेट एज में लगभग 50 की एज में आप पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके होंगे और उस समय आप किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति को हैंडल करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये शनि आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है यहाँ पर। अब शनि के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उसको अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए।